घी, 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अगर इसको सुनकर आपको ऐसा लग रहा है दिमाग में कि सच में ऐसा होता है क्या? तो रिगार्डलेस आप कि आपके बोर्ड में कितने भी नंबर आए हैं, आप साइंस के फील्ड में मूर्ख हैं। आप भले टॉपर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात में ज़रा भी सही लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप मूर्ख इंसान हैं। आपको ने साइंस कभी पढ़ा ही नहीं, आपने साइंस पढ़ा ही नहीं, बस पता नहीं क्या किया अपने क्लास में, फिर से आपने टॉप कैसे कर दिया। ये हमारे एक एजुकेशन सिस्टम की कमी है। आप सभी लोगों ने हर बच्चे ने जिसने क्लास 9th पढ़ी है, सबने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9th का जो तुम्हारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, उसमें क्या करते थे तुम? कोई केमिकल इक्वेशन होता था, केमिकल इक्वेशन से कहीं-कहीं तुम कुछ नंबर्स लिखते थे। उस नंबर्स को क्यों लिखते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि तुम जितना केमिकल रिएक्टेंट का प्रयोग करते हो, जितना भी तुम सामग्री का प्रयोग करते हो, उसमें केमिकल प्रोसेस होता है, तो जो उत्पाद बनता है वो और जो रिएक्टेंट होता है दोनों का मास सेम होना चाहिए। अब तुम बताओ, 1 तोला घी और 1 टन ऑक्सीजन दोनों का मास सेम है क्या? अगर मास सेम नहीं है तो कैसे ये इट इज़ पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तुम क्यों मान रहे हो कि पॉसिबल है? मुझे पता है। दो तरीके के लोग होंगे। पहला है, इसका ये क्या बोल रहे हैं यार, नॉनसेंस बात है। दूसरा कहेंगे अरे सच में ऐसा हो सकता है क्या यार, मतलब शायद हो सकता है। अगर शायद वाले तुम हो ना, कितना भी बोर्ड में नंबर आए हो, घंटा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तुम हो मैं मूर्ख। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे आने वाले जनरेशन या किसी को साइंस के बारे में बताने का कि नहीं साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस बेहतर होती है। घंटा तुम्हें कुछ आता है? देसी घी जब जलता है 1 तोला तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग घी का दिया इसलिए जलाते थे ताकि हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन अधिक होगी तो बीमारियां कम होंगी और प्रकृति बिल्कुल प्रदूषण रहित रहेगी, इसलिए दीपक जलाने की परंपरा रही है, पद्धति रही है। अच्छा, सच में अब भाई, कंबसन पढ़े हो? अब कंबसन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन और कम हो जाता है ना कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है। अब तुम्हें कंबसन नहीं पता है, केमिकल रिएक्शंस नहीं पता है, तो क्या सच में तुम साइंस के स्टूडेंट हो क्या? साइंस के लिए मतलब 9 तो सब कोई पढ़ता है ना, हर कोई साइंस पढ़ता है 10 तक। अब इसे हम क्या ही बात कर सकते हैं भाई साहब, हमारे पूर्वज जलाते थे। मान लो कि हमारा हमारा मान लो, हम तो इतिहास यही कहेंगे ना कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, कह रहे हो तुम्हारा इतिहास बहुत पुराना है भाई। ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में हुई थी, उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन नाम की कोई चिड़िया है। क्या कुछ भी ना साइंटिफिक तरीके से बोला गया है, ना साइंटिफिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है उसको, क्या कुछ भी कर दे रहे हैं यार बाबा लोग। और तुम यार बैठ कर बस तालियां मार रहे हो, अपने धर्म को लेकर करोगे तो रहे। देखो हमारे पूर्वजों को तो पहले से ही पता था कि घी जलाने से ऑक्सीजन निकलता है। भाई कुछ भी जलाओगे, कुछ भी, तो ऑक्सीजन खर्च होगी ना कि ऑक्सीजन निकलेगी। नहीं विश्वास होता है ना, तो एक कमरा में बैठ जाना, ठीक है, और थोड़ा सा आग जला करके उसमें घी डालते रहना, घी जलाते रहना, पूरा दरवाजा बंद कर देना। पता चल जाएगा ऑक्सीजन उस कमरे में बढ़ रही है कि तुम्हारा दम घुट रहा है। दम घुटे खुद ही पता चल जाएगा, अरे ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकल करके देख लो ना, इतना ही अगर बाबा जी की बात पर विश्वास है तो। कितना ही क्षण लगता है, इतना तो प्रेम होगा ही बाबा जी से, कर लो। इसलिए दीपक जलाना जरूरी है, इसलिए जलाना चाहिए ताकि घर की नेगेटिविटी समाप्त हो, नकारात्मकता समाप्त हो। कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़े हैं बाबा? मतलब मैंने तो अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ी है। पता नहीं है बाबा कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, और आप लोग कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़े हैं जो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। एंड बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना भी नहीं था इस वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।